एक्चुअली क्या है, हमारे जो भारतीय समय गणना पद्धति है, इसको विशेष करके हम वशिष्ठ सिद्धांत के रूप में जानते हैं। वशिष्ठ जी के सिद्धांत के द्वारा हम समय को निकालते हैं, समय का निर्घंट निकालते हैं। और जो पाश्चात्य समय संस्कृति है, उसमें विशेष करके हमारे ग्रेगोरियन पद्धति के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। परंतु विशेष करके ये दोनों ही पद्धति, ये है करेक्शन ऑफ टाइम, एस्ट्रोनॉमिकल टाइम को एक्यूरेट निकालने के लिए, ये चाहे लीप ईयर हो चाहे हमारा अधिक मास हो, ये दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण है। अधिक मास में क्या होता है, जिसको हम लूनर ईयर कहते हैं, चंद्रमा वर्ष। एक्चुअली अधिक मास चंद्रमा के जो गतिविधि है, उसके गतिविधि के अनुरूप में जो समय बनता है एक वर्ष का, वो 354 दिन के लगभग, और सौर वर्ष का समय एक वर्ष का लगता है 365 दिन। अब 365 और 354 के बीच में 11 दिन का अंतर रह जाते हैं। हर साल के 11 दिन के अंतर हो जाने से 3 साल बाद ये 11 दिन 3 11 33, यानी कि अधिक एक महीना अलग से आ जाते हैं। अधिक मास और लीप ईयर में ये अंतर है कि अधिक मास में आप भजन करेंगे, साधन करेंगे, तो आपको अधिक से अधिक इसका परिणाम मिलेंगे, फल मिलेंगे। शास्त्र में ऐसा कहा गया कि और महीनों में व्रत करने का जो फल है, और पुरुषोत्तम व्रत में व्रत करने का फल, ये करोड़ों गुना अधिक है। क्योंकि इस पुरुषोत्तम व्रत में विशेष करके जो अधिक मास है ना, ये अधिक मास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा महीने कितने हैं, 12 महीने, और 12 महीने में हर एक महीने में एक एक संक्रांत आते हैं। परंतु विशेष रूप में इस महीने में कोई भी संक्रांत नहीं आते हैं। संक्रांतहीन महीना होने के कारण इस महीने में कोई भी विशेष शुभ कार्य का विधान शास्त्र में नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से दुखी होकर के ये महीना भगवान के शरणापन्न हुए, तो भगवान ने कहा कि आप दुखी मत होइए, आपको मैं अपना नाम प्रदान कर रहा हूँ। क्योंकि हमने तो 12 महीना का ही नाम हमें पता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो। इंग्लिश में जाएंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 13वां महीना का नाम तो है नहीं। अब 12 महीना से अतिरिक्त जो एक महीना आ गया, इसका नाम क्या हो जाए, फिर नाम क्या दिया जाए? तो भगवान ने अपना नाम स्वयं इनको प्रदान कर दिया। तब से इनका नाम पड़ गया पुरुषोत्तम। इस पुरुषोत्तम व्रत में विशेष करके क्षेत्र धाम में रह करके, पुरुषोत्तम धाम में रह करके व्रत करने का विशेष फल है। अच्छा, क्या करें इस व्रत में हम? बोले इस व्रत में, व्रत का मतलब होता है तपस्या। तपस्या इस प्रकार से हमें करना चाहिए जिससे कि हमारा मन, बुद्धि, विवेक हमेशा भगवत भावना में हो। इसीलिए हमारा आहार, भोजन बड़े सामंजस्य पूर्ण होना चाहिए। इसीलिए जैसे दामोदर व्रत में कार्तिक महीने में हम लोग भोजन में कुछ विधि निषेध को अपनाते हैं, उसी प्रकार इस पुरुषोत्तम व्रत में भी हमें भोजन के विधि निषेधों को पालन करना चाहिए। विशेष करके सरसों के तेल के बने हुए भोजन हमें नहीं करना चाहिए, और परमल, लौकी, उसके बाद आपके सिमफलिया, जितने भी दामोदर व्रत में कार्तिक महीने में हम जो कुछ भी नियम लागू है खाने पीने के, वो सारे नियम लागू हो जाएंगे पुरुषोत्तम व्रत में। और विशेष करके हर मठ में हरिकथा, और हरिकथा में ब्रह्मस्तुति का पाठ होते हैं, हम सबको करना चाहिए। सबके घरों में भागवतम अवश्य ही होंगे, उसमें से ब्रह्मस्तुति का आप पाठ कर सकते हैं। और विशेष करके हम भगवान के जो चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम है, जिसको हम कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषोम नमामि। ये चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम का कीर्तन हमें हर रोज करना है। और जगन्नाथ जी, क्योंकि ये पुरुषोत्तम व्रत है, जगन्नाथ जी का एक नाम है पुरुषोत्तम, तो जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए हमें जगन्नाथ अष्टकम का भी पाठ करना है। एक गोपाल मंत्र है,
उस गोपाल मंत्र का जब हमें 12 बार करना चाहिए। गोवर्धनम धर्म मंदे, इस प्रकार के मंत्र स्क्रीन में दे दिए जाएंगे, आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पुरुषोत्तम व्रत में जो भी नियम हैं वो नियमों को हमें निष्ठापूर्वक पालन करना है। परंतु हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि ये व्रतों के जो नियम है ना, ये मुख्य नहीं है, ये गौण है। मुख्य नियम क्या है? मुख्य नियम है हरि कथा श्रवण, हरि नाम संकीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और भगवत सेवा, ये मुख्य नियम है। अगर आप हरि कथा में या हरिनाम संकीर्तन में या फिर हरिनाम जाप में अपने आप को सुनियोजित तरीके से 1 महीना अपने आप को नियोग किए हैं और किसी कारण से अगर ये नियम छूट भी जा रहे हैं किसी कारण से, तो बहुत ज़्यादा समस्या का विषय नहीं है। परंतु हमें हमेशा ही हरिनाम संकीर्तन, हरिकथा श्रवण और हरिनाम का जाप में अधिक से अधिक रुचिशील होना चाहिए। तो आइए इस पुरुषोत्तम व्रत में विशेष रूप में हम सब लोग जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। बोले जगन्नाथ भगवान की जय, पुरुषोत्तम व्रत की जय, पुरुषोत्तम धाम की जय। हरे कृष्ण।